विधायक जी, आज आपका इस क्षेत्र में आना हुआ लमुही में, क्या वजह है आने का? लमुही में आगजनी हुई थी तो पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए आए थे और उन लोगों के लिए जो भी शासन प्रशासन चाहे हम लोगों के व्यक्तिगत स्तर पे जो सहयोग करना था उसके लिए आए थे। हम लोगों ने सहयोग किया, प्रशासन से भी कहा। आपके विधानसभा क्षेत्र में ही एक भोपालपुर हॉस्पिटल पड़ता है और वहाँ पर डॉक्टर लोग नहीं रहते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, डॉक्टर के लिए मैं अभी सीएमओ साहब से बात किया है कि यहाँ डॉक्टर का इंतजाम किया जाए। अगर सीएमओ साहब व्यवस्था नहीं करेंगे तो हम लोग पत्र व्यवहार शासन को करेंगे। अभी जिस क्षेत्र में आप खड़े हैं यहीं से जस्ट 100 मीटर की दूरी पे एक कैनाल पंप लगा हुआ है, वो अभी तक चालू नहीं हुआ है, इस पे आपका क्या कहना है? वो पंप कैनाल अभी पूर्ण नहीं हुआ है, जबकि हम लोगों की सरकार थी 2012 से 17 में, तो इस हजारों एकड़ किसानों की जो फसल जल के अभाव में खराब हो जाती थी, तो हमने माननीय अपने नेता तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी से रिक्वेस्ट किया कि प्रचुर मात्रा में घाघरा नदी में पानी उपलब्ध है और किसानों को सिंचाई के लिए दर दर भटकना पड़ता है, इसलिए पंप कैनाल यहाँ स्वीकृत कर दीजिए और पंप कैनाल हो जाएगा तो किसानों को पानी उपलब्ध हो जाएगा सस्ते दरों पे। तो उन्होंने हम लोगों की बात मानी और यही तिलापुर में पंप कैनाल की स्थापना के लिए तत्काल स्वीकृति हमारे पैड पे दिए और धन अवमुक्त कर दिए, जबकि पिछली सरकार हीला हवाली कर रही थी। फिर जब हम लोग चुनाव जीते हैं और दबाव बनाए हैं कि ऑलरेडी जब पैसा पड़ा हुआ है तो ये पंप कैनाल का काम क्यों रुका है, तो तब जाकर के अब हो रहा है। एक सवाल और है आपका दुआबा से दलन छपरा से, जहाँ पर दलन छपरा का कुछ लोग आपसे नाराज हैं, आप ही के कार्यकर्ता हैं और नाराज हैं। वहाँ पे बिजली का जो ट्रांसफार्मर है वो लगाने की बात हो रही थी और वो नहीं लग पा रहा है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे कार्यकर्ता न हमसे कभी नाराज होते हैं, न हमारे नेता अखिलेश यादव जी से कभी नाराज होते हैं। अरे, जिस घर में परिवार के अनेक सदस्य रहते हैं तो थोड़ा मोड़ा खड़खड़ाहट तो हो ही जाती है, लेकिन उसको नाराजगी नहीं कहा जाता है। अरे, हमारी बात वो सुनते हैं, उनकी बात मैं सुनता हूँ। अगर ट्रांसफार्मर की बात है तो ट्रांसफार्मर को हम ही को लगाना है और लगा भी दूंगा। हमने बात भी कर लिया हूँ, जल्दी वहाँ ट्रांसफार्मर लग जाएगा। तो ये विशेष निवेदन रहेगा आपसे कि उसको जो नाराजगी है उसको दूर करवा दीजिए। नहीं, वो नाराजगी दूर हो जाएगी, वो कोई नाराजगी नहीं है। देखिए, जब जब जलता है मैं ही बदलवाता हूँ और मैं क्षमता वृद्धि में लिख भी दिया हूँ, लेकिन चूंकि कतिपय कारणों से वो लेट हो रहा है, तो लेट हो रहा है तब वो इससे थोड़ा सा जनता में बार बार जलता है तो आक्रोश है। हमने तो 50 ट्रांसफार्मर लिखा है क्षमता वृद्धि करने के लिए। जहाँ जहाँ जिन गाँव में 10 का है उसको 25 करने के लिए, जहाँ 25 है उसे 63 करने के लिए, जहाँ 63 है वो उसको 100 करने के लिए, जहाँ 100 है उसको 250 करने के लिए, और यहाँ तक लेकिन अगर पंचायत में 250 का है तो हमने 400 करने के लिए लिखा है। आजकल बलिया और 50 की संख्या में हमने लिखा है। आजकल बलिया और आसपास में देखा जा रहा है कि लोग मदद मांगने के लिए सत्ताधारी नेताओं के पास ना जाकर आपके समाजवादी पार्टी के नेताओं के पास ज्यादा जा रहे हैं। सत्ताधारी लोग दिल खोल करके जनता को लूट रहे हैं, इसलिए जनता का विश्वास विपक्ष के विधायकों जनप्रतिनिधियों के ऊपर है और इसलिए जनता विपक्ष के पास जा रही है। ये स्थिति है, देख रहे हैं जिस तरह से सत्ता के लोग, कोई थाना तहसील बचा है क्या कि जहां अपनी दुकान छान करके ना बैठते हो। करके सुरेंद्र सिंह का कुछ बवाल हुआ था, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कोई जरूरी नहीं कि जनप्रतिनिधि किसी से बदसलूकी से पेश आकर के ही जनता के समस्या का निदान कराएगा। वो जनता का प्रतिनिधि है, वो जनता की भी बात सुनेगा और शासन प्रशासन की भी बात सुनेगा। उसको रास्ता निकालना चाहिए शालीनता से कि हम किस तरह से जनता की मदद करेंगे। अब किसी को गाली दे करके कोई किसी की मदद नहीं करता है, और उनका तो नेचर है मुकदमा कराना। वो दोषी है कि निर्दोष है, जहां जाते हैं जल्दी मुकदमा दर्ज करो। रेवती में तो जो मुकदमा दर्ज करना समस्या का निदान नहीं है। अगर वास्तव में मुकदमे की स्थिति बनती है तो ठीक है, आप मुकदमा दर्ज कराइए। अगर छोटी मोटी भाई भतीजे का झगड़ा है
बाप बेटे का विवाद है, चाचा भतीजे का मामला है, उस मामले को सलटाया भी जा सकता है, उसको समझा बुझा करके भी समस्या को हल किया जाता है। और इसीलिए गांव में बूझ पंचायत होती है कि 2-4 लोग मिल करके उस समस्या का निदान, माफी वाफी मंगवा करके समस्या का निदान करा दिया जाता है। लेकिन समस्या मुकदमा दर्ज करा करके वो समस्या का निदान नहीं होता है, बल्कि उसको लिंगर करने का प्रयास होता है। एक आखिरी सवाल है आपसे। रेवती रेल आंदोलन के जो आंदोलनकारी है उनके ऊपर मुकदमा रेलवे की तरफ से किया गया है। इस बीच वो लोग अपने आप को अकेला पा रहे हैं, आंदोलनकारी जो आंदोलन कर रहे थे। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हिटलर शाही सरकार है, इसको जनता की जन समस्या से कोई सरोकार नहीं है, चाहे वो देश की सरकार हो या प्रदेश की सरकार है। देख रहे हैं आज शिक्षा व्यवस्था कितनी महंगी है, बिजली व्यवस्था को ये लोग प्राइवेट सेक्टर को बेच रहे हैं, बेरोजगार नौजवान जो रोजगार मांग रहा है उसको लाठियों से पीटी जा रही है, और जिनको ये लोग नौकरी दे भी रहे हैं आउटसोर्सिंग का, क्या उससे वो क्या कर सकता है? 15,000 20,000 तनख्वाह पा करके लड़का, उसका क्या भविष्य है? वो न अपने बुजुर्ग माँ बाप का इलाज करा पाएगा सही तरीके से, न अपने बेटे बेटियों को शिक्षा दिला पाएगा अच्छी, न वो घर बनाने का सपना देख सकता है। तो इस तरह तो खुद जो आज इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नौजवान ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अस्पतालों की स्थिति देख रहे हैं, सरकार इन्हीं लोगों की है। जब अस्पताल सफाई कर्मी चलाएगा तो फिर इस सरकार की व्यवस्था क्या है? चलिए ठीक है।